आज के वीडियो में हम क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट का एनालिसिस करने वाले हैं, जिस सीक्वेंशियल सर्किट में जेके फ्लिप फ्लॉप्स है। तो यहाँ पर आप सर्किट देखिए, इसमें 2 जेके फ्लिप फ्लॉप है। अब यहाँ पर लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर जे और के लिखा हुआ है और इस पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ए है और दूसरा जेके फ्लिप फ्लॉप है, उसका आउटपुट बी है। तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है सर्किट डायग्राम को देखकर कि ये जे के फ्लिप फ्लॉप है, ये भी जे के फ्लिप फ्लॉप है। तो दिस सर्किट इज हैविंग 2 जे के फ्लिप फ्लॉप अलॉन्ग विथ सम गेट्स। तो ये वाला एंड गेट का सिंबल है और दूसरा एक्सॉर गेट का सिंबल है। तो यहाँ पर थोड़ा सर्किट को ध्यान से आप देखिए। तो यहाँ पर एक्स है, नॉट गेट के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स डैश। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स डैश जा रहा है एंड गेट का इनपुट, और ये जो फर्स्ट जे के फ्लिप फ्लॉप है इसमें जे ए, अगर हम इसके इनपुट को रिप्रेजेंट करें जे ए, है ना, ये जे ए के ए एंड दिस वन इज जे बी एंड के बी। ये क्यों लिखा है हमने सफिक्स, क्योंकि ये ए फ्लिप फ्लॉप है और ये बी फ्लिप फ्लॉप है, इसलिए हमने जे ए के जे बी के बी लिख लिया। तो जे ए भी आपका बी टी ही जा रहा है, तो हम यहाँ पर बी टी लिख देते हैं, राइट। उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं जे बी का वैल्यू क्या है। जे बी देखिए यहाँ पर एक्स डैश आ रहा है, तो जे बी एक्स डैश फीड हो रहा है। और के बी देखिए, के बी को क्या आ रहा है, यहाँ पर ये एक्स आ रहा है, ये देखिए ये यहाँ से चला आ रहा है ऊपर से, ये यहाँ पर ए फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, प्रेजेंट आउटपुट जो यहाँ पर इनपुट हो रहा है। ठीक है, तो ये होगा आपका ए टी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आउटपुट, ए टी एक्सॉर एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी के बी की, है ना। तो अब यहाँ पर हम जे ए, के ए, जे बी और के बी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो जे ए की वैल्यू आपकी बी टी आई, के ए की वैल्यू आई एक्स डैश एंड बी टी, एंड ऑपरेशन है क्योंकि यहाँ पर एंड गेट दिख रहा है। ठीक है, जे बी की वैल्यू आई एक्स डैश और के बी की वैल्यू आई ए टी एक्सॉर एक्स। तो देखिए हमने यहाँ पर वैल्यू लिख ली है जे ए, के ए, जे बी और के बी की। अब जे ए और के ए की वैल्यू जब आपको पता होगी, तभी आप नेक्स्ट स्टेट, जब आपकी क्लॉक पल्स यहाँ पर ट्रिगर होगी, तो यहाँ पर आउटपुट चेंज होगा। तो आउटपुट की जो वैल्यू होगी, मतलब ए टी प्लस 1 की वैल्यू होगी, वो डिपेंड करेगी जे ए और के ए की वैल्यू पर, जब यहाँ पर क्लॉक इसको ट्रिगर होती है ना। तो वो डिपेंड करेगा जे और के ए की वैल्यू पर। उसके लिए हमको जे के फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पता होना चाहिए, है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, जे के फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कि नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट अगर आपको निकालना हो तो ये होता है जे इंटू कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रेजेंट आउटपुट प्लस के डैश इंटू प्रेजेंट आउटपुट। ठीक है, मतलब जे ए डैश टी प्लस के डैश ए टी, है ना। तो इस हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से हम ए टी प्लस 1 ए फ्लिप फ्लॉप के लिए लिखेंगे। तो ये हो जाएगा जे ए डैश टी प्लस के ए डैश ए टी, और दूसरा बी फ्लिप फ्लॉप है तो यहाँ पर बी टी प्लस 1 हो जाएगा जे बी बी डैश टी प्लस के बी डैश बी टी। अब यहाँ पर आप क्या करें कि ऊपर से इन 2 इक्वेशन में, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको स्टेट इक्वेशंस लिखने को आती हैं, तो आप यहाँ पर जे ए, के ए डैश, जे बी और के बी डैश का वैल्यू यहाँ से ऊपर से लिख दें। यहाँ पर ऊपर हमने लिखा है जे ए, के ए, जे बी और के बी का वैल्यू लिखा है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप के ए डैश का वैल्यू निकाल लें पहले, के बी डैश का वैल्यू निकाल लें, और वो वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दें। लेकिन हम जब स्टेट टेबल बनाएंगे, तब हम इन स्टेट इक्वेशंस की हेल्प से वो स्टेट टेबल के नेक्स्ट आउटपुट नहीं भरेंगे। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इससे नेक्स्ट स्टेट निकालना। तो हम नेक्स्ट स्टेट निकालने के लिए एक इजी मेथड से हम निकालेंगे वो, क्योंकि यहाँ पर हमको जे के फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है। तो अगर हमको जे के फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल पता है, तो अगर हमको जे ए और के ए की एग्जैक्ट डिजिटल वैल्यू पता है क्या होगी, तो हम उस हिसाब से नेक्स्ट आउटपुट निकाल लेंगे, है ना। हम अभी करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो हमारे यहाँ पर टोटल इनपुट कितने हुए हैं, एक तो हमारा एक्स है, ठीक है, दूसरा हमारा ए टी है, और तीसरा हमारा इनपुट है बी टी। तो हमारे टोटल 3 इनपुट्स हैं, ए टी, बी टी एंड एक्स। तो हम इनके
टोटल 8 ऑप्शंस लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने प्रेजेंट स्टेट में हमने ए और बी की प्रेजेंट स्टेट लिखी है, मतलब ये एटी और बीटी है बेसिकली, और ये इनपुट है एक्स। इसके टोटल हमने 8 ऑप्शंस लिख लिए हैं, 0 0 0 से लेकर 1 2 ये 7 तक, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम जे ए के ए की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि जे और के की वैल्यू ही डिसाइड करेगी ए जे के फ्लिप फ्लॉप जो है, पहला वाला जे के फ्लिप फ्लॉप है, उसका नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा, वो डिपेंड करेगा जे ए और के ए पर। इसी तरीके से जे बी और के बी की वैल्यू डिसाइड करेगी बी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होगा। इसलिए हम पहले जे बी और के बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये जे ए के ए जे बी और के बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 इक्वेशंस लिख ली है जे ए के ए जे बी और के बी के लिए। उन इक्वेशंस की हेल्प से हम डिफरेंट ए टी बी टी और एक्स की वैल्यू वहाँ पर रख कर ये यहाँ पर फिल कर लेंगे सारा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमको जे ए और के ए का वैल्यू पता है, मतलब जे के फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हम कैसे निकालें, नेक्स्ट स्टेट निकालने के लिए अगर जे ए और के ए का वैल्यू हमको पता चल गया, देखिए डिजिटल वैल्यूज पता चल गई है, ये मैं अभी बताती हूँ कैसे निकाली है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ कि ये वैल्यूज पता चल गई हैं, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल जे के फ्लिप फ्लॉप का पता होना चाहिए। देखिए ये हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, मैंने डिटेल में जे के फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया हुआ है, उस पर वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं उस जे के फ्लिप फ्लॉप का जो वीडियो है, अगर आपको नहीं आता है तो आप उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, आप वहाँ जाकर पहले जे के फ्लिप फ्लॉप को अच्छे से समझ लें, उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जे और के 2 वेरिएबल है, तो इनकी 4 पॉसिबिलिटीज होती है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो जब जे और के की वैल्यू 0 0 होती है, तब जे के फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट नेक्स्ट स्टेट का चेंज नहीं होता है, प्रीवियस स्टेट वाला ही रहता है। देखिए ए टी प्लस 1 की वैल्यू हमने ए टी लिखी है, मतलब नो चेंज। जब जे और के की वैल्यू 0 1 होती है, तो आउटपुट जो होता है नेक्स्ट स्टेट का वो 0 पे आ जाता है, इसको रीसेट बोलते हैं। जब जे के की वैल्यू 1 0 होती है, तो जे के फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है वो क्लॉक देने पर 1 हो जाता है, इसको सेट बोलते हैं कंडीशन। और जब जे और के दोनों की वैल्यू 1 1 होती है, तो हमको जो आउटपुट प्रेजेंट आउटपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है, मतलब ए टी है प्रेजेंट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश टी मिलता है, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो ये चारों स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए कि जे और के की वैल्यू क्या होने पर हमको नेक्स्ट स्टेट का जे के फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए ए के कॉलम में एग्जैक्टली वही सब हम भरेंगे जो बी टी की वैल्यू है ना, और जे बी की जगह एक्स डैश कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जे बी जो है, यहाँ पर हमने एक्स है ना, ये देखो एक्स का हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब एक्स की वैल्यू 0 है तो 1 1 है तो 0 0 है तो 1 1 है तो 0, मतलब एक्स का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ पर 0 है तो 1 0 है तो 1, ठीक है। और जे ए के लिए जे ए की वैल्यू एग्जैक्टली बी टी वाली है, तो ये बी टी वाला जो कॉलम है ना, यही उठा के पूरा यहाँ पर रख दिया है जे ए की जगह। 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। इसी तरीके से अब हम के ए और के बी की वैल्यू देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर के ए की वैल्यू कितनी है, एक्स डैश और बी टी के बीच एंड ऑपरेशन, और के बी होता है वो होता है ए टी और एक्स के बीच एक्सॉर ऑपरेशन। तो ए टी और एक्स के बीच एक्सॉर ऑपरेशन देख लेते हैं। इन दोनों के बीच एक्सॉर, ए टी और एक्स के बीच एक्सॉर लगाने पर आपको क्या मिलने वाला है, के बी, ठीक है। तो इन दोनों कॉलम के बीच एक्सॉर लगाने पर यहाँ पर तो देखिए 0 0 मतलब 0 मिलेगा, 0 1 पे एक्सॉर 0 और 1 का एक्सॉर 1 होता है, 0 0 का 0 होता है, 0 1 का 1 होता है, 1 0 का 1 होता है, 1 1 का 0 होता है, 1 0 का एक्सॉर 1 होता है और 1 1 का 0 होता है। इस तरह से यहाँ पर एंट्री कर दी। और यहाँ पर के ए मतलब अभी आपने देखा के ए क्या है, बी टी और एक्स डैश का एंड है ना। तो जहाँ बी टी की वैल्यू 0 होगी वहाँ पर के ए की वैल्यू 0 होगी। देखिए ये 2 0 है तो यहाँ पर दोनों 0, ये दोनों 0 है तो यहाँ पर 0। अब एक्स डैश की वैल्यू जहाँ पर 0 होगी, मतलब एक्स डैश की वैल्यू ये जहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 है वहाँ पर 0 होगी, तो मतलब यहाँ पर
0 आने वाला है, यहाँ पर 0 आने वाला है, यहाँ पर 0 आने वाला है और यहाँ पर 0 आने वाला है। ठीक है, अब ये 2 जगह 1 क्यों आ रहा है, ये आपको देखना है कि यहाँ 2 जगह के की वैल्यू 1 क्यों आ रही है। यहाँ पर के की वैल्यू 1 इसलिए आ रही है क्योंकि बी की वैल्यू 1 है और एक्स डैश की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो 1 और 1 का एंड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए बी की वैल्यू 1 है, बी टी की वैल्यू 1 है और एक्स डैश की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 होने से एक्स डैश की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इन दोनों के बीच एंड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, अब ये वाली हमारी जे के, जे बी के बी की डिजिटल वैल्यूज आ गई हैं, है ना। हम यहाँ पर अब इन डिजिटल वैल्यूज की हेल्प से हम नेक्स्ट स्टेट निकालते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा आप फोकस कीजिए, ये वाली टेबल को आपको ध्यान में रखना है। इस टेबल की हेल्प से ही हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। देखिए जब 0 0 होता है तो AT मतलब जो आपका प्रीवियस स्टेट का आउटपुट होता है फ्लिप फ्लॉप का, वही आउटपुट होता है, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए जब 0 0 है, जब 0 0 है तब आपका प्रीवियस स्टेट 0 था तो वही रहेगा, तो ए की वैल्यू 0 रही। 0 0 पे 0 है, देखिए 0 0 पे 0 है तो 0 ही रही। आई बात समझ में, है ना। उसके बाद फिर से आप देखना 1 1 पे कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा 1, तो यहाँ पर 1 मिला है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए जब 1 1 रहता है, ये रहा 1 1 है, 1 1 है तो फिर से कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पर 0 मिला है। अब हम देख लेते हैं 1 0 पे। 1 0 पे क्या होता है, आउटपुट 1 होता है, इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है, तो 1 0 पे आउटपुट 1 हो गया। आप टेबल देख लेना। इसी तरीके से ये 1 0 देखिए लास्ट में, 1 0 पे भी आउटपुट देखिए 1 है, ए की नेक्स्ट स्टेट 1 है। उसके बाद जे बी और के बी को देख लेते हैं। तो जब 0 0 होगा तब आपकी जो बी की प्रीवियस स्टेट होगी वही आपकी नेक्स्ट स्टेट होगी। तो आप 0 0 पे देख लीजिए बी की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी आपकी 0 आ रही है। यहाँ पर 0 0 पे बी की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 1 आ रही है ना। उसके बाद अब आप 1 0 पे देखें, 1 0 पे क्या होता है, 1 0 पे आउटपुट 1 आता है, डिपेंड नहीं करता प्रीवियस स्टेट क्या थी, तो 1 0 पे 1 आ रहा है, 1 0 पे 1 आ रहा है। और है क्या 1 0, नहीं, अब नहीं है 1 0। अब 0 1 पे देखिए, 0 1 पे 0 आता है, प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, तो 0 1 पे 0, 0 1 पे 0। और अब बचती है 1 1। 1 1 पे जो भी बी की वैल्यू होगी उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो 1 1 पे यहाँ पर 0 है तो यहाँ पे 1 हो गया है, 1 1 पे यहाँ पे 1 है तो 0 हो गया है। तो इस तरह से हमने ये पूरी टेबल फिल कर लिए। अब ये स्टेट टेबल ही हमको हेल्प करती है स्टेट डायग्राम बनाने में, है ना। तो अब यहाँ पर हम प्रेजेंट स्टेट हमारी क्या है 0 0, और हमारी नेक्स्ट स्टेट की ऑप्शंस क्या आ रहे हैं 0 1 0 0 1 1 1 0, ये वाले ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हम स्टेट्स बना लेंगे और प्रेजेंट स्टेट्स को हम सर्कल के अंदर बनाएंगे। ये प्रेजेंट स्टेट देखना है, एक्स का वैल्यू देखना है और नेक्स्ट स्टेट देखना है, आपको ये वैल्यूज नहीं देखनी है। तो 0 0 से हमारी स्टेट होती है 0 1 जब एक्स की वैल्यू 0 हो, ठीक है। तो 0 0 से हमारी नेक्स्ट स्टेट होती है 0 1। देखिए 0 0 से एरो आया 0 1 पर, और यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू लिखी रहती है, ठीक है। अब सेकंड वाली रो देखते हैं। सेकंड वाली रो में देखिए 0 0 हमारा प्रेजेंट हो, अगर प्रेजेंट स्टेट हो और हमारा इनपुट 1 हो तो हमारी नेक्स्ट स्टेट होती है 0 0, मतलब हमारी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट चेंज नहीं हुई है तो ये वहीं पे लूप बनेगा। तो देखिए ये वहीं पे लूप बना, 0 0 से हमारी प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट भी 0 0 आई जब x की वैल्यू 1 हो, है ना। इसी तरीके से आप सारे चेक कर ले। यहाँ पर 8 ऑप्शन बने हैं, 2 तो मैंने चेक कर दिए, मैं 2 लास्ट के और चेक कर देती हूँ और बाकी मैंने बना दिए हैं। देखिए प्रेजेंट स्टेट आपकी 1 1 है और आपकी नेक्स्ट स्टेट 0 0 होती है अगर x की वैल्यू 0 हो, तो प्रेजेंट स्टेट आपकी ये रही 1 1, और आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या होती है, देखिए यहाँ से एरो गया है ये 0 0, अगर x की वैल्यू आपकी क्या हो 0, और अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट 1 1 है तो आपकी नेक्स्ट स्टेट देखो, अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट 1 1 है, x की वैल्यू 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट चेंज नहीं होती है, 1 1 ही रहती है, मतलब 1 1 पे एक सिंपल सा लूप बनेगा वहीं के वहीं। और यहाँ पर x की वैल्यू आप 1 लिखेंगे कि 1 1 प्रेजेंट स्टेट है और 1 1 ही नेक्स्ट स्टेट है अगर x की वैल्यू 1 हो, है ना।
अब ये यहाँ पर हमने बाकी की जो 4 स्टेट है वो यहाँ पर बना दी है, वो आप चेक कर लेना इस टेबल के हिसाब से कि 0 1 जब है तो नेक्स्ट स्टेट 1 1 आती है, x की वैल्यू 0 हो। जब 0 1 हो, x की वैल्यू 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट 1 0 आती है। 1 0 प्रेजेंट स्टेट हो, x की वैल्यू 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट 1 1 होती है। 1 0 हो प्रेजेंट स्टेट, x की वैल्यू 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट 1 0 होती है। ये सारी यहाँ पर हमने स्टेट डायग्राम में एरो एंड इनपुट के हिसाब से शो किया हुआ है। तो ये आपका स्टेट डायग्राम बन गया है। तो यहाँ पर हमने वीडियो में देखा कि आपको सर्किट डायग्राम दिया हुआ रहता है और आप स्टेट डायग्राम बनाते हैं विथ द फॉलोइंग सम स्टेप्स। मतलब पहले स्टेट इक्वेशन लिखते हैं, स्टेट इक्वेशन के बाद आप स्टेट टेबल बनाते हैं और विद द हेल्प ऑफ स्टेट टेबल आप स्टेट डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हमको स्टेट डायग्राम दिया रहेगा और विद द हेल्प ऑफ स्टेट डायग्राम मतलब हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, हम गिवन सीक्वेंशियल सर्किट बनाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम इस तरह के वीडियो अभी अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।